तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरी एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको न्यू प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूं आर्मी का। दोस्तों इससे पहले भी मैंने आपको प्रैक्टिस सेट कराए हैं, तो उन्हें भी आप जाके देख लेना। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको जीके और जीएस के मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देख लेना। दोस्तों जो आपके प्रैक्टिस सेट होते हैं और पेपर में भी देख लेना, आपको इसी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। ये दोस्तों पिछली साल आए हुए क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आज की दोस्तों इस वीडियो का पहला प्रश्न है दोस्तों, हमारा सौरमंडल है दोस्तों वो किस आकाश गंगा में है? तो दोस्तों उसका नाम है दोस्तों मंदाकिनी। मंदाकिनी आ सकता है, या कभी कभार मंदाकिनी की जगह दोस्तों मिल्की वे दे देता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मिल्की वे या मंदाकिनी एक ही चीज़ है। और दोस्तों सौरमंडल की खोज की बात करें कि सौरमंडल की खोज किसने करी थी, तो वो करी थी दोस्तों कॉपरनिकस ने। ये आपको ध्यान रखना है, जो मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ उसे भी आप साथ ही साथ ध्यान रखते रहना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट मंदिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों खुजराव मंदिर। खुजराव मंदिर है दोस्तों वो कहाँ पे है? पहले तो ये बताओ दोस्तों, ये है दोस्तों एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में। खुजराव में जैन मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने कराया था? तो दोस्तों वो कराया था चंदेल राजवंश के शासकों ने। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? दोस्तों जो रामकृष्ण मिशन है उसकी स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों वो की थी दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी ने। ये आपको ध्यान रखना है, कब की थी दोस्तों? 1897 ईस्वी में। दोस्तों इन्होंने जिनके इनके गुरु थे दोस्तों रामकृष्ण परमहंस, इनके नाम पर ही ये मिशन चलाया था, रामकृष्ण मिशन। ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों सेवा समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी, जो कि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, अशोक के अभिलेखों को समझने वाला पहला विद्वान कौन था? दोस्तों अशोक के अभिलेख हैं उनको समझने वाला पहला विद्वान थे जेम्स प्रिंसेप। जो कब इन्होंने पढ़ा था दोस्तों? 1837 ईस्वी में इन्होंने अशोक का अभिलेख, इसका क्या नाम था दोस्तों? ये आप मुझे कमेंट में बताइए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, गुब्बारे होते हैं दोस्तों, गुब्बारे में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इस वीडियो में जी के जीएस के मिक्स प्रश्न है। दोस्तों गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? तो दोस्तों वो भरी जाती है हीलियम गैस। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? दोस्तों जो कांसा होता है दोस्तों वो किसकी मिश्र धातु होती है? तो दोस्तों वो होता है तांबा और टिन की मिश्र धातु होती है कांसा। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दोस्तों जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में? दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। दोस्तों कब से दिया जा रहा है? 1961 से दिया जा रहा है, लेकिन पहली बार दोस्तों 1965 में दिया गया था। अगर महिला की बात करेंगे, किस महिला को पहली बार दिया गया था? आशा पूर्णा देवी जी को ये पहली बार दिया गया था। और दोस्तों ये फिल्म जगत में दिया जाता है दोस्तों ऑस्कर पुरस्कार। और दोस्तों खेल में भी काफ़ी सारे दिए जाते हैं, अर्जुन पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वायु का मुख्य घटक क्या है? मुख्य घटक का मतलब होता है दोस्तों इसमें मेन भूमिका किसकी है, यानी कौन सा भाग सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो दोस्तों वायु होती है उसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है 78%। ये आपको ध्यान रखना है। और कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों काफ़ी कम मात्रा में, और ऑक्सीजन दोस्तों 21% पाई जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? स्कर्वी रोग दोस्तों विटामिन सी की कमी से होता है। दोस्तों विटामिन सी खट्टे फल जैसे कि संतरा, नींबू जैसे फलों में पाया जाता है, आंवला है। और दोस्तों ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। और दोस्तों बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बी की कमी से होता है दोस्तों बेरी। और सी दोस्तों विटामिन के है दोस्तों, उसकी वजह से दोस्तों रक्त का थक्का होता है, वो जल्दी नहीं जम पाता है जब इसकी कमी हो जाती है तब। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है? दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है दोस्तों उत्तराखंड के नैनीताल जिले में, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। अगर जिला आता है तो दोस्तों नैनीताल है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगर सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क आते हैं तो वो एमपी में, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? यानी गुरुत्वाकर्षण है उसका नियम किसने दिया था? वो दिया था सर न्यूटन यानी न्यूटन ने। और दोस्तों गैलीलियो ने किसकी दूरबीन की खोज की थी? ये आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने न्यूटन ने गति के 3 नियम भी दिए थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा भी गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, धातुओं का राजा क्या है? यानी धातुओं का राजा किस धातुओं को कहा जाता है? तो दोस्तों वो कहा जाता है सोने को। ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों चांदी है वो दोस्तों करंट के लिए यानी विद्युत धारा के लिए काफ़ी अच्छा एक एक धातु है। इसके तार में जल्दी से ही विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? दोस्तों वेद हुए हैं कितने हैं? 4। तो इनमें से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो दोस्तों वेद दोस्तों ऋग्वेद। ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों अर्थवेद है उसमें दोस्तों पद्य और गद्य ये दोनों में लिखा गया है। इसकी विशेषता ये है। और सामवेद की विशेषता की बात करें तो दोस्तों इसमें संगीतों का वर्णन है। ये आपको ध्यान रखना है। आयुर्वेद की विशेषता की बात करें तो दोस्तों इसके वर्ड में यानी इसके नाम में लिखा लिखा हुआ आयुर्वेद यानी इसमें यज्ञों का वर्णन है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? जो दोस्तों इंटरनेशनल योग दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो दोस्तों वो मनाया जाता है दोस्तों 21 जून को। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, कौन सा रक्त समूह कितने होते हैं? दोस्तों 4 हैं। इनके यहाँ पे नाम दिए हुए हैं। और इनकी खोज किसने की थी? यानी इन समूह की खोज की थी लैंड स्टीनर ने। ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा समूह सबको रक्त दे सकता है? कौन सा समूह वाला व्यक्ति सबको रक्त दे सकता है? तो वो दोस्तों ओ वाला सबको रक्त दे सकता है। लेकिन ओ जिसका ओ ग्रुप ब्लड होगा उसी से रक्त ले सकता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दोस्तों ताजमहल का मुख्य वास्तुकार कौन था? दोस्तों ताजमहल का निर्माण दोस्तों शाहजहां ने कराया था। लेकिन उसका जो डिजाइन तैयार किया था वो कौन था? दोस्तों वो थे उस्ताद अहमद लाहौरी। और दोस्तों ताजमहल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में दोस्तों यूनेस्को ने इसको 1983 में दोस्तों इस सूची में जारी किया है, विश्व धरोहर की सूची में। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों बक्सर का युद्ध हुआ था दोस्तों 1764 में। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें अंग्रेजों और दोस्तों जो एक बंगाल का नवाब था उसके बंगाल का नवाब और एक मुस्लिम शासक भी था उसके मध्य ये हुआ था दोस्तों। इसमें अंग्रेजों की जीत हुई। और दोस्तों इसी से ये अंग्रेजों का प्रशासनिक नींव पड़ी थी इसी युद्ध से। और दोस्तों इस नींव से अंग्रेजों की भारत में यानी कि भारत में अधिकार होना चालू हो गया था। यहाँ से भी अंग्रेजों की नींव पड़ी थी। यहाँ से प्रशासनिक पड़ी थी और यहाँ से अंग्रेजों की जो राजनीतिक थी वो नींव पड़ी थी। ये किसके बीच हुआ था? 1757 का। यानी कि इसका नाम था प्लासी का युद्ध। प्लासी कहाँ पे दोस्तों? बंगाल यानी बंगाल में ही, पश्चिम बंगाल में प्लासी। ये बंगाल का नवाब था एक सिराजुद्दौला। और दोस्तों एक क्लाइव नाम का अंग्रेजी अधिकारी था उसके मध्य हुआ था दोस्तों। इसका जो मीर जाफर नाम का एक दोस्तों सिराजुद्दौला का सेनापति था उसकी गद्दारी के कारण सिराजुद्दौला था वो युद्ध हार गया था दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों जो मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो भी आपको साथ ही साथ ध्यान रखनी है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, मुद्रा राक्षस जो कि दोस्तों एक नाटक है, पुस्तक है, उसके लेखक कौन है? यानी किसने इसे लिखा है? तो दोस्तों वो है विशाख दत्त जी। दोस्तों ये किसके समकालीन थे? तो दोस्तों ये चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से भूटान की राजधानी कौन सी? यानी भूटान की राजधानी क्या है? तो भूटानी राजधानी दोस्तों थिम्पू है। ये आपको ध्यान रखना है। और नेपाल की दोस्तों काठमांडू है। बांग्लादेश की दोस्तों क्या है? ढाका। और इस्लामाबाद किसकी है दोस्तों? पाकिस्तान की। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, जो विषुवत रेखा है वो किस नदी को 2 बार काटती है? ये आपको बताना है। तो दोस्तों विषुवत रेखा दोस्तों कांगो नदी है उसको 2 बार काटती है। ये आपको ध्यान रखना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मल्लिका साराभाई का संबंध है, यानी मल्लिका साराभाई हैं दोस्तों, उनका संबंध किससे है? तो दोस्तों वो एक साहित्य नृत्यकी हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और साहित्य नृत्यकी दोस्तों भरतनाट्यम की नृत्यकी हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के रूप में भी जाना जाता है? तो दोस्तों वो है एपीजे अब्दुल कलाम जी। ये इन्होंने हमारे देश में बहुत कुछ काम किया है दोस्तों। इन्हें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों जो राजेंद्र प्रसाद जी हैं, जो हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम जो मुस्लिम राष्ट्रपति थे दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संबंधित प्रावधान किया गया है? दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है कि संसद के दो सदन है, राज्यसभा और लोकसभा। और दोस्तों अगर संसद के अंगों की बात आ जाए तो संसद के 3 अंग होते हैं दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। राज्यसभा, राष्ट्रपति और लोकसभा। और सदन दोस्तों सिर्फ 2 हैं। तो ये दोस्तों किस में मिलता है? दोस्तों 108 यानी अनुच्छेद 108 में ये प्रावधान मिलता है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। 164 में क्या है दोस्तों? 164 में जो मुख्यमंत्री के वर्णन किया गया है। और 368 में दोस्तों भारत के संविधान में संशोधन किया जाता है, वो अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ डे है, वो कब मनाया जाता है? तो दोस्तों वो मनाया जाता है 7 अप्रैल को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो दोस्तों वो थी फातिमा बीवी जी। दोस्तों ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों भारत में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता में बनाया गया था, ये भी 1874 ईस्वी में, ये भी आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो वो हैं दोस्तों 25, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। इस चैनल पर मैं डेली इंडियन आर्मी से संबंधित वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। और दोस्तों ये परीक्षा पिछली परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन थे, आप इन्हें सही से ध्यान रख लेना। चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।